जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 88 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने देखा निषाद राज किस प्रकार श्री रामचंद्र से मनुहार कर रहे हैं अपने गांव चलने की ओर, लेकिन श्री राम जी प्रेम से उन्हें मना कर देते हैं कि पिता की ऐसी आज्ञा ही है। अब आगे का प्रसंग सुनिए। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहू सखी कैसे, जिन पठे बन बालक कैसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं कि कोई कहता है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति किन्ना, लोयन लाऊ हम ही विधि दिन्ना। तब निषाद पति उड़ अनुमाना, तरु सिंसुम्पा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा, यानी उसको ठहरने के लिए अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाऊं दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जो हारु घर आए, रघुवर संध्या करण सिधाए। उसने श्री राम जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। घुसवारी साथड़ी दसाई, कुश किसले में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गु ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंदमूल फल खाई। शयन किन्नी रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोबन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी विरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते देख जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन में बैठकर जागने यानी पहरा देने लगे।
गूँ बोलाई पहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपु लखन पही बैठ जाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। गूँ ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बांध चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जाकर के बैठ गए। कौन? निषाद राज। सोवत प्रभुई निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बही, बचन सप्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवत निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, नेत्रों से आंसुओं की जलधारा बहने लगे। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। कौन? निषाद राज। भूपति भवन सुभाई सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजुमणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुभाषित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तोराई, छिड़फेन मृदु बिसत सुहाई। तहस्य राम शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मधु हरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर हैं, वहाँ सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। तेसिय राम साथनी सोए, सर्मित्य वसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता पैरी जनपुरवासी, सखा सुशील दास रुदासी। वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पूर्ववासी प्रजा मित्र और अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वही जी नहीं प्राण की नाई। मही सोबत तेई राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ। ससुर सुरेश सखा रघुड़ाऊ। सब जिनके
अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं, जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र हैं, रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति सो बेदेही, सोबत मई विधि बामन केही। श्री रघुबीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि भाग्य ही प्रधान है। के नंदनी मंदमती कठिन, के नंदनी मदमती कठिन, कुटिल पनु किं, जेहि रघुनंदन जान कहीं, सुख अवसर दुख दिन। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। के राज की लड़की नीच बुद्धि के कई ने बड़ा ही कुटिलता की, जिसे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बीटप कुठारी, कुमति किन्न सब विश्व दुखारी। भयउ निषादु निषादहि भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा ही दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस में सनी हुई मीठी और कोमल वाणी में बोले कि हे भाई निषाद राज, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भड़ब फंदा। जन्म मरनु जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्मु अरु कालू। संयोग यानी मिलन और वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये ऐसी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है। धरनी धामु धनुपुर परिवारू, सरगुनर को जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनय गुनय मन माही, मोमुल परमारथु नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, उन सब का मूल मोह ही है, यानी अज्ञान है। परमार्थ में ये नहीं है। सपने होई भिखारी निरपु, सपने होई भिखारी निरपु। रंकुना कपति होई, जागे लाभु न हानि कछु।
तिमि परपंच जिए जोई सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। तो बांधवों, मैं अयोध्याकांड के दोहा 92 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया कि निषाद राज श्री रामचंद्र जी को इस हालत में देखकर बहुत ही दुखी होते हैं, तब उन्हें श्री लक्ष्मण जी विभिन्न प्रकार से समझाते हैं। तो ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा।